देख रहे हैं 99 न्यूज और इस वक्त मैं हूं आपके साथ जया भारती। स्वागत है इस बुलेटिन में। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय कानून मंत्री और पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद की मां का गुरुवार देर रात देहांत हो गया। कानून मंत्री की मां विमला प्रसाद ने पटना के पारस अस्पताल में आखिरी सांस ली। करीब 2 महीनों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझने के बाद उनका निधन हो गया। केंद्रीय मंत्री की मां लगभग 2 महीने से बीमार चल रही थी। उनका इलाज दिल्ली के अस्पताल में चल रहा था। इस बीच उन्हें इलाज के लिए पटना लाया गया, जहां घर के अंदर ही मिनी आईसीयू बनाकर उनका इलाज किया जा रहा था। सरायकेला जिले के विभिन्न जगहों में आज झामुमो ने शहीद निर्मल महतो की जयंती मनाई। इस दौरान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कुकड़ू प्रखंड के कई लोगों ने निर्मल महतो की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष और झारखंड में शोषण शासन के विरुद्ध आंदोलन करने वाले झारखंड मसीहा शहीद निर्मल महतो को जन्म जयंती है। आज इसी को मनाने के लिए हम लोग अपने सहयोगियों के साथ उनकी जो प्रतिमूर्ति है झिमड़ी में वहाँ मनाने जा रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के डूमाटार चौक के पास भी जेएमएम नेताओं ने निर्मल महतो की 70वीं जयंती मनाई, जहां नेताओं ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष निताई उरांव ने निर्मल महतो की जीवन और कार्यों पर चर्चा की। कोविड के बाद शिक्षा विभाग की तरफ से सभी क्लास के लिए सिलेबस तैयार करने के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल अब परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। इसके तहत जैक की तरफ से 8वीं और 9वीं का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया। अगले सप्ताह 10वीं और 12वीं का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया जाएगा। जैक के सूत्रों की माने तो अगले सप्ताह से 8वीं और 10वीं के फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। 8वीं में हर साल औसतन लगभग 5 लाख छात्र फॉर्म भरते हैं। इस साल भी 5 लाख छात्रों के फॉर्म भरने की संभावना है। धनबाद के हीरापुर, झरनापाड़ा समेत कई स्थानों पर जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसके तहत 1.5 दर्जन से अधिक लोगों के कब्जे से जिला परिषद की जमीन को मुक्त कराया गया। एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि जिला परिषद की ओर से उप विकास आयुक्त ने अतिक्रमित जमीन को खाली कराए जाने को लेकर पत्र लिखा था, जिसके आलोक में कार्रवाई की जा रही है। इसी आलोक में जिला प्रशासन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची है और अतिक्रमणकारियों को हटाया गया। मालूम हो कि उक्त स्थान पर जिला परिषद ने विवाह भवन का निर्माण करवाया था, जिसके आसपास 1.5 दर्जन से अधिक लोगों ने अस्थायी निर्माण कर जमीन को अतिक्रमण कर लिया था, जिससे जिला परिषद विवाह भवन को जरूरत के समय उपलब्ध कराने में असक्षम साबित हो रही थी। ऐसे में जिला परिषद द्वारा जिला प्रशासन से उक्त भूभाग को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए पत्र लिखा गया था। डीडीसी सर ने एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा था कि जिला परिषद की ज़मीन को कुछ लोगों ने इनक्रॉच कर लिया है, तो उसी इनक्रॉचमेंट को हटाने के लिए आज हम लोग पुलिस बल के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। धनबाद सदस्यों को हमने दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा विवाद हो रहा था तो मुझे खुद आना पड़ा है। और अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग इसको सारा खाली करा के ही यहाँ से जाएंगे, क्योंकि जिला परिषद की ज़मीनें यहाँ विवाह मंडप बना हुआ, इसका यूज़ नहीं हो रहा था, तो इसी मुद्दे पर आज हम लोग सब यहाँ पे। बाघमारा के महुदा मंडल में भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई।
कार्यक्रम में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो, जिला प्रभारी अभय सिंह भी शामिल हुए। सभी ने अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा पीएम मोदी द्वारा किसानों के संबोधन को भी सभी ने लाइव देखा। इस मौके पर जिला प्रभारी अभय सिंह ने कहा कि बिहारी वाजपेयी का सपना था कि देश के किसानों की स्थिति सुधरे, परंतु विपक्ष वालों ने कभी काम करने ही नहीं दिया और किसानों को कुछ सहयोग नहीं मिला। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों की दशा सुधारना चाहते हैं, परंतु विपक्ष वाले किसानों को बरगलाकर झूठा आंदोलन करवा रहे हैं। तेजस्वी मंडल है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब कार्यकर्ताओं से अभी कार्यकारिणी बनी नहीं है, लेकिन जब कार्यकारिणी बनेगी तो मैं पुनः फिर यहाँ पर आऊँगा, प्रत्येक कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करूँगा। और मैं अपने अध्यक्ष जी से यह भी कहना चाहता हूँ कि घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर, प्रत्येक शक्ति केंद्र में, प्रत्येक बूथों में जाकर हम जरूर अपने संगठन को मजबूत करेंगे। केवल हम भाजपा की राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि भारत माता की राजनीति करते हैं। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर बाबा भीमराव अंबेडकर के समर्थकों ने मनुस्मृति नामक ग्रंथ का दहन किया। कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को पहली बार मनुस्मृति नामक ग्रंथ का दहन किया था, क्योंकि मनुस्मृति में ब्राह्मणवादी व्यवस्था का उल्लेख है, जिसके कारण समाज में छुआछूत और भेदभाव जैसी कई कुप्रथा लोगों की सामाजिक तालमेल में अलगाव पैदा करती हैं। इसके विरोध में उपरोक्त समय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उक्त पुस्तक का दहन किया था। इसी का अनुसरण करते हुए वह लोग प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनुस्मृति ग्रंथ का दहन करते आ रहे हैं। इन 1927 में बाबा साहब ने जो मनुस्मृति नामक जो ग्रंथ था, जो ब्राह्मणवादियों का सबसे बड़ा माने मनुस्मृति लागू करके और भेदभाव और छुआछूत की भावना को ज़्यादा मजबूती से लागू करने का जो बहुत बड़ा हथियार था, उनको जलाने का काम किए थे और देश में समानता लाने के काम किए थे। तो हम लोग बाबा साहब के रास्ता पे चलने वाले लोग हैं। हम लोग प्रत्येक साल आज के दिन मनुस्मृति को दहन कर हम लोग देश में संदेश देना चाहते हैं, जो इस देश में रहने वाला सब एक है। धनबाद युवा बेरोजगार मंच के बैनर तले शुक्रवार को अटल जयंती के मौके पर धनबाद के सांसद पीएन सिंह के हाथों शुक्रवार को जरूरतमंदों के बीच लगभग 150 कंबल वितरित किया गया। मंच के अमरेंद्र सिंह ने बताया कि मांझी बस्ती धनसार चांदमारी के जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरित किया गया। यह कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। कार्यक्रम में सांसद पीएन सिंह ने लोगों के समक्ष भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जीवनी पर प्रकाश डाला। धनबाद के हीरापुर स्थित चिल्ड्रन पार्क में नगर निगम के कंपैक्टर स्टेशन का विरोध करते हुए हीरापुर के व्यवसायियों ने उसे अन्यत्र ले जाने की मांग की। व्यवसायियों ने बताया कि शहर के बीचों बीच हीरापुर बाजार में नगर निगम द्वारा कंपैक्टर स्टेशन बनाए जाने से कई प्रकार की बीमारी फैल सकती है, जिससे लोगों में काफी रोष है। ऐसे में हीरापुर क्षेत्र में पार्किंग स्थल नहीं होना और पार्क की जमीन पर कंपैक्टर स्टेशन बनाए जाने का वह लोग विरोध कर रहे हैं।
पार्क नहीं होके ये पूरी तरह से परिवर्तन हो गया पार्किंग स्थल में, तो उसके रैयत को ज़मीन लौटाया जाए। तो जब ये बात हमारे संज्ञान में आया कि जब वो रैयत को लौट जाएगा तो फिर हम लोग तो दुकानदार का या जो ग्राहक है, आप भी ग्राहक हैं, हम भी ग्राहक हैं, तो फिर गाड़ी कहाँ खड़ा करेंगे, बाइक कहाँ खड़ा करेंगे, कहाँ जाएंगे। तो उस संबंध में हम लोग विचार किए कि जो कॉम्पैक्टर जोन है इनका बना के रखे हुए जो है, ये कॉम्पैक्टर स्टेशन को यहाँ से कहीं भी वो ले जाए, वो हमारा देखने का काम नहीं है। यहाँ हाइड्रोलिक पार्किंग बने, हटेगा पार्क से, उसके लिए हम लोग एक बैठक रखे हैं यहाँ पे। उसमें अमित साहब पक्ष में केंद्रीय अध्यक्ष आ रहे हो और उससे विचार रखे लोगों को जगह उससे मिलेंगे। तो आपका 500 दुकान मार्केट में यहाँ पे 500 का 1000 हटिया दुकान लेकर 1000 दुकान हो जाती है। इससे पार्किंग की व्यवस्था करना पड़ेगा। पार्किंग नहीं दीजिएगा तो फिर आपको कहाँ से भाड़ा देंगे आप। झरिया के सिंह मेंशन कार्यालय में भाजपा नेत्री रागिनी सिंह के नेतृत्व में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। मौके पर भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने कहा कि आज यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती समारोह मनाई जा रही है। इस दौरान टीवी पर सीधा प्रसारण देखा जा सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह किसानों को योजनाओं का लाभ बताया और लाभ देने का काम कर रही हैं, जो सराहनीय है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेरणा पर हम लोग चलने का काम करेंगे। आज पूरे देश में मनाई जा रही है। इस अवसर पे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत सारी योजना पास किए हैं और बहुत ही हमारे किसान भाई को आज खुशी मिलेगी। सभी तरह आज उनके जयंती के अवसर पे आज संबोधित भी कर रहे हैं, पूरे देश में लोग सुन रहे हैं। और हमारे झरिया नगर की ओर से, मंडल अध्यक्ष की ओर से आज यह कार्यक्रम उपस्थित, सभी लोग उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में जहरीली शराब पीने से धनबाद के 3 युवकों की मौत हो गई। इनमें 2 सगे भाई भीम बावरी और राजकुमार बावरी और भीम का साला रूपचंद बावरी शामिल हैं। भीम और राजकुमार कतरास के न्यू केशलपुर के रहने वाले थे, वहीं रूपचंद टाटा से जुआ 12 का निवासी था। तीनों युवक वहां ईंट भट्टे में काम करते थे। तीनों शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं आई है। परिजनों ने वहां की प्रशासन से शवों को भेजने की मांग की है। क्रिश्चियन समुदाय का सबसे बड़ा पर्व क्रिसमस की धूम पूरे जिले में देखी जा रही है। आज सुबह से ही सभी गिरजाघरों में लोगों की भीड़ रही। इस दौरान कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोग प्रार्थना सभा में शामिल हुए और एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। संत एंथोनी चर्च में आयोजित प्रार्थना सभा में क्रिश्चियन समुदाय के अलावे कई और धर्म के लोग भी शामिल हुए, जिसके बाद लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। अच्छे से मनाते हैं और इस बार कोरोना के चलते हम लोग का इस बार बहुत सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ा और इस बार रात में हम लोग का मास्क भी नहीं हुआ। और दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस्टिवल फॉर क्रिश्चियन and I really like to enjoy, and mostly all peoples are gathering, but this time only social distancing has happened, and due to that we have to take care of the social distancing. नहीं यार, गोल बिल्डिंग 36 प्लेट से आई हूँ। हर साल आती हूँ चर्च में, लेकिन इस बार कोरोना के कारण भीड़ नहीं हुआ और अच्छा भी नहीं लगा, अंदर जाने भी नहीं दे रहा था। तो हम लोग बहुत कोशिश की, तब हम लोग जाने को मिला, जब हम लोग अंदर गए। कैसा लगा? हर साल अच्छा लगता है, लेकिन इस बार अच्छा नहीं लगा कोरोना के कारण। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na.
Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बाघमारा प्रखंड के तारगा पंचायत में शौचालय निर्माण में हुई गड़बड़ी की जांच करने जिला प्रशासन के आदेश पर देर रात बाघमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति तारगा पंचायत पहुंचे। उन्होंने बताया कि तारगा पंचायत के राजस्व ग्राम तारगा में पिछले दिनों शौचालय निर्माण में भारी गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। जांच उपरांत उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया शौचालय निर्माण में अनियमितता बरती गई है। इसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट संबंधित विभाग के अधिकारी को सौंपेंगे। दोषी पाए जाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान में आया है, संज्ञान में जैसे ही आते कि सर हम सोचे कि नहीं इसमें जांच कर लें, जो ठीक है। हमने देखा कि नहीं, वास्तव में क्वालिटी में कमी आई है, इसको हम रिपोर्ट करेंगे, है ना। जांच करके देखा तो उसके जो मानक होना चाहिए उस मानक के हिसाब से नहीं निर्मित है। उसमें मानक के हिसाब से निर्मित अगर होता तो शायद ये नहीं टूटता। उसमें रड भी बहुत पतला था, लगभग नहीं के बराबर था, और लीच पीट में जो ढक्कन बनता है वो भी मानक के हिसाब से नहीं था। तो उन सारे चीज़ों को हमने देख लिया है। मैं इनका पब्लिक पिक्चर एक ले लूँगा और उसमें इनसे फोटोग्राफी और तदनुसार मैं रिपोर्ट करूँगा।
निरसा के कुमारदुभी गांधी आश्रम में युवा कमल क्लब के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम में चिरकुंडा नगर परिषद उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह समेत कई लोगों ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में मौजूद बच्चों के बीच केक वितरण किया गया, साथ ही गरीब असहाय महिलाओं के बीच कंबल वितरण किया गया। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जयंती वर्ष हम मना रहे हैं और यह आयोजन युवा कमल क्लब जो कुमारदुभी में बहुत दिनों से यहाँ पर चलता है उसके माध्यम से मना रहे हैं। क्लब के सभी सदस्य, उसके अध्यक्ष विजय सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम सभी लोग मिलकर इस स्थान पर जन्म जयंती वर्ष में गरीबों के बीच आवश्यकता अनुसार रिक्शा चालकों सभी के बीच कंबल का वितरण और बच्चों के बीच केक और मिठाई का वितरण करने का काम हम लोग कर रहे हैं। नक्सल अभियान में तेजी लाने को लेकर बोकारो एसपी चंदन कुमार झा ने तेनूघाट में बैठक किया, जिसमें अभियान में तेजी लाने के लिए तैयारियों पर चर्चा हुई। एसडीपीओ कार्यालय में हुई बैठक के बाद तेनूघाट डैम में आयोजित वनभोज में सीआरपीएफ 26 बटालियन कमांडेंट, एसडीपीओ एसडीएम विशाल गौरव, एसडीजीएम संजीत चंद्रा, पीपी संजय सिंह, बेरमो एसडीएम अनंत कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सतीश चंद्र झा सहित कई थाना प्रभारी शामिल हुए। उसके बाद हम लोगों ने उनको ब्रीफ किया है कि आगे नेक्स्ट 1 से 2 महीने में क्या टारगेट रखना है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सीआरपीएफ और बोकारो पुलिस की ज्वाइंट टीम में काफ़ी सफलताएं मिलेंगी। एसडीओ साहब भी आए थे, सब मिलके हम लोग अपना भविष्य के बारे में सबके उज्जवल भविष्य कामना किए। कोरोना काल में हम लोग एक बार करके नया साल में सब लोग सबका अच्छा से हम लोग मंगलमय हो, सबका यही शुभकामना के साथ हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। यहाँ कानून व्यवस्था बढ़िया हो, सबका विकास हो। इसी कोरोना को हरा रहे राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो 3 जनवरी तक झारखंड लौट सकते हैं। एमजीएम अस्पताल चेन्नई में उनकी सेहत तेजी से सुधर रही है। लंग्स ट्रांसप्लांट के बाद गुरुवार दोपहर पहली बार उन्होंने अपने हाथों से खाना खाया। उन्हें चावल, दाल, सब्जी दी गई। उनके बेटे अखिलेश महतो ने फोन पर बताया कि बेड पर ही बैठे बैठे उन्होंने भोजन किया। अब उनकी इच्छा है कि वे जल्द ही घर लौटे ताकि नए साल में परिवार के बीच रह सके। झारखंड में महागठबंधन की सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रमों को अंतिम रूप दे दिया गया है। मुख्य कार्यक्रम 29 दिसंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होगा। यहां योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास और नई योजनाओं की लॉन्चिंग को अंतिम रूप दे दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को सरकार के 1 साल पूरा होने पर आयोजित होने वाले राज्य स्तर और जिला स्तरीय समारोहों की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। झरिया के भालगढ़ा में बजरंगी कुमार मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विश्व हिंदू परिषद के झरिया नगर अध्यक्ष संतोष साव ने किया। इस दौरान संतोष साव ने कहा कि टूर्नामेंट का आयोजन करने के लिए यहां के लोग बधाई के पात्र हैं। मौके पर बोर्रागढ़ ओपी प्रभारी सुराव कुमार, लालू झा, राकेश कुमार, अमित कुमार मौजूद थे। बहुत बहुत बधाई देंगे यहाँ के लोगों को जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से आयोजन को किया है। और स्वर्गीय बजरंगी जी एक बहुत अच्छे प्लेयर थे, बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, जिनकी याद में ये लोग हर वर्ष उनकी याद को जीवित रखने के लिए इस टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे इन खिलाड़ियों को? संदेश यही देना है कि मन से खेले, उत्साह से खेले। खेल का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है। बचपन से ही सिखाया गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है। तो खेलों से हमारा चहुमुखी विकास होता है। तो हम लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। हमारे लेवल से और पूरे समाज के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ है। और जिसके नाम पे ये टूर्नामेंट हो रहा है स्वर्गीय बजरंगी जी का, उनका काफ़ी नाम है।
आज पूरी दुनिया में ईसाई समुदाय के लोग क्रिसमस मना रहे हैं, जिसको लेकर धनबाद में भी विशेष तैयारियां की गई हैं। बागमारा के विभिन्न इलाकों में भी ईसाई धर्म के अनुयायियों में हर्ष का माहौल दिखा। इस दौरान झींझी पहाड़ी पंचायत के केशलपुर स्थित चर्च में भी भगवान यीशु के जन्मदिवस बड़े धूमधाम से मनाए गए। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय मुखिया सुरेश महतो सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। चर्च के संचालक मंडली सहित कई स्थानीय लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। भगवान यीशु के जन्मदिवस पर केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी गई। साथ ही कई रंगारंग सांस्कृतिक आयोजन भी प्रस्तुत किए गए। भगवान ईसा मसीह का जन्मदिन था। उसमें हम लोग पूरा झींझी पहाड़ी पंचायत केशलपुर कोलियारी हमारे एक मित्र हुकुमलाल बीपी का सहयोग से जन्मदिन मनाया जाता है, खुशी मनाया जाता है। और वो हर साल की बात ही इस साल भी हम लोगों ने। धनबाद के कुसुंडा हरिजन बस्ती में ओबी डंपिंग का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि बीसीसीएल का दूसरा रास्ता होते हुए भी डंपिंग का काम बस्ती से सटे हुए रास्ते से किया जा रहा है, जिससे पूरे बस्ती में धूल मिट्टी उड़ रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि बस्ती का यही एक मुख्य रास्ता होने के कारण आए दिन दुर्घटना होने की आशंका भी बनी रहती है। एक दो तीन साहब है यहाँ पर। हम लोग निवेदन करें आप लोग को पैर छू करके थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा सर, थोड़ा सा हेल्प कीजिए। जुपिटर फाउंडेशन की ओर से आज कुल्टी रानी तालाब स्थित शंकर मैरिज हॉल में कंबल वितरित किया गया। राज्यसभा सदस्य और टीएमसी सांसद मोहम्मद नदीमुल हक की मां नीलूफर नाज की याद में कंबल वितरण किया गया है। कार्यक्रम में 150 लोगों को कंबल दिया गया। साथ ही कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य करने वालों को मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 99 न्यूज़।